व्हाट कैन बी डू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप किसी भी संस्था के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आप लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी जो भी कस्टमर एंट्री कर रहा है उसको क्या कर सकते हैं, वाव वाला फीलिंग दिला सकते हैं। नंबर 2, व्हाट इज सेल। सेल क्या है, किसी भी वस्तु को एक व्यक्ति से ला करके दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसी को हम लोग सेल करते हैं। यानी किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग बाय किए, फिर उसको हम लोग सेल कर देंगे, उसको हम लोग सेल करते हैं। सेल हम लोग क्यों करते हैं, वाई। तो सेल हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए और साथ में दूसरे व्यक्ति को भी ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए करते हैं। यानी किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम लोग क्यों करते हैं, अपनी ज़रूरत यानी जो अपनी नीड है उसको भी फुलफ़िल करेंगे और साथ में जो दूसरे का नीड है यानी दूसरे का ज़रूरत है उसको भी हम लोग फुलफ़िल कर पाएंगे। नीड फुलफ़िल 2 पीपुल इन 1 टाइम्स। हाउ, कैसे करते हैं हम लोग सेल, यानी किसी भी व्यक्ति का नीड को, अर्जेंसी को अंडरस्टैंडिंग कर करके उसके अकॉर्डिंग फुलफ़िल कर करके करते हैं, उसको सेटिस्फाइड करके करते हैं, उसको वाव वाला फीलिंग दिला करके करते हैं, उसको संतुष्टि दिला करके करते हैं। कस्टमर ऑलवेज राइट, क्या कस्टमर हमेशा सही है। तो इसका थोड़ा आंसर देना थोड़ा सटीक नहीं होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कस्टमर जो है वो हमेशा सही नहीं होता है और कस्टमर हमेशा गलत भी नहीं होता है। यानी ऑन एन एवरेज 90% जो है वो कस्टमर सही होता है, 10% कस्टमर क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सपोज दैट किसी कस्टमर ने आया और बोला कि मेरा ये चश्मा टूट गया, तो क्या कस्टमर की गलती थी, तो नहीं, कस्टमर की गलती नहीं थी, क्योंकि आपने क्या किया, उनको कैसे यूज करना है और कैसे उसको केयर करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, उसके बारे में आप लोग क्या किए, उसको एजुकेशन नहीं दिए, यानी नॉलेज नहीं दिए, उसको क्या किए आप लोग, अंडरस्टैंडिंग नहीं कराए, जिसकी वजह से क्या हुआ, चश्मा ब्रेक हो गया। क्योंकि अगर बताते तो शायद वो चश्मा उतना जल्दी ब्रेक नहीं हो पाता। नो डिनाई द कस्टमर, कस्टमर को कभी क्या करना चाहिए, मना किसी भी चीज़ से नहीं करना चाहिए। सपोज दैट कोई कस्टमर आया और बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पानी का बोतल चाहिए, बट आपके दुकान में क्या है, पानी के बोतल नहीं है, तो क्या आप मना कर देंगे, नहीं। उनको क्या करना है, गाइड करना है, बताना है कि हमारे यहाँ नहीं है बट वो बाजू वाले दुकान में जो है वहाँ पे मिलता है। यानी हम लोग कस्टमर को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, या कस्टमर को उसके ना बोल करके उसको हम लोग रोटेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यानी कस्टमर को क्या क्या होगा, सोल्यूशन भी मिलेगा और मैं क्या हुआ, मैं इसके सामने अच्छा प्रेजेंट हुआ, क्योंकि मैं उसे ना भी नहीं बोला, यानी मना भी नहीं किया। कस्टमर डिनाई द परचेजिंग, कस्टमर क्यों मना कर देता है परचेज करने से, व्हाट इज़ द रीज़न बाय द कस्टमर, कस्टमर की ओर से क्या रीज़न दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। मनी यानी पैसा नहीं है, अर्जेंसी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, नीड यानी अभी उतना ज़रूरत नहीं है जितना मुझे बाय करना है, टाइम मेरे पास टाइम ही नहीं है, ट्रस्ट मुझे ट्रस्ट ही नहीं है इस प्रोडक्ट पे, ब्रांड पे। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। मनी यानी पैसा नहीं है, तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। हो सकता है मे बी 10% को पास पैसा नहीं हो, उसकी वजह से भी वो क्या हो रहा है, वर्कआउट हो रहा है, लेकिन 90% कस्टमर के पास क्या होता है, पैसा होता है, लेकिन हमें निकालना नहीं आता है पैसा। यानी वैल्यू फॉर मनी हम लोग क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जो उसको कस्टमर को ये एहसास नहीं होता है कि जितना हम लोग पैसा पे कर रहे हैं उतना लाइक मुझे प्रोडक्ट ये मिल पा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग मनी फॉर वैल्यू, यानी प्रोडक्ट को हम लोग अच्छे तरीके से अगर अंडरस्टैंडिंग दे पाएंगे, यानी प्रोडक्ट को हम लोग अच्छे तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे, उसको लगेगा कि नहीं जितना मैं पैसा पे कर रहा हूँ उतना लाइक क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, परचेज करके जाएगा। नंबर 2 अर्जेंसी, यानी ज़रूरत नहीं है, ठीक है अभी ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट का, लेकिन कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगा। यानी कोई भी आया है आपके शॉप में जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ उसको आज नहीं तो कल ज़रूरत तो है ही, भले ही 4 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, लेकिन उसको क्या है, ज़रूरत है, लेकिन आप उसको दिखा नहीं पा रहे ज़रूरत, यानी एजेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे कि उनको उस प्रोडक्ट के लिए कितना अहमियत है और कितना ज़रूरत है और कब और कैसे ज़रूरत है। ये आपका काम है उनको
क्या दिखाना, अर्जेंसी दिखाना, ज़रूरत दिखाना और कब कैसे यूज आएगा उनको वो बताना। नीड यानी ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि प्रोडक्ट का ज़रूरत ना हो। अभी नीड है तभी तो आया है। अगर नीड नहीं होता, अगर मुझे सपोज दैट चप्पल नहीं लेना होगा तो चप्पल की दुकान में जाएंगे ही नहीं, ऑब्वियसली क्यों जाएंगे। है भले ही उसका अभी नहीं है, 2 दिन 1 दिन में है या 3 दिन में है या 5 दिन के बाद है, लेकिन है तभी तो मैं देखने गया हूँ। तो नीड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, अर्जेंसी आपको दिखाना पड़ेगा, नीड आपको बताना पड़ेगा कि क्या ज़रूरत है और क्या नहीं है, और क्या अच्छा है क्या ख़राब है, और क्या अगर नहीं लेते हैं तो क्या आपसे मिस हो जाएगा। टाइम, ऐसा तो नहीं है कि टाइम नहीं है, होता है कभी काल किसी के पास टाइम नहीं होता है, बट मैक्सिमम के पास क्या होता है, टाइम होता है। और मैक्सिमम के पास क्या होता है, टाइम ना भी होता है। टाइम क्या होता है, एक लिमिट से होता है, यानी एक टाइम से बंधा होता है इंसान। बट आप क्या कर सकते हैं, अगर टाइम का एक्सक्यूज मिल रहा है इसका मतलब उसमें 100% आपकी फॉल्ट है। यानी टाइम नहीं है तो उसको कम टाइम में आप ज़्यादा अच्छा से अंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं और ज़्यादा अच्छा से डील कर सकते हैं, और फास्टली डील भी होता है। और फास्टली क्या होता है, वो कन्वेंस भी होता है कस्टमर, क्योंकि वो ज़्यादा डीपली प्रोडक्ट के अंदर में जाता नहीं है। कस्टमर का नीड फुलफिल होता है, बस वो अमाउंट देखता है और आपके साथ डन हो गया, डील डन हो गया। यानी टाइम अप क्या हुआ, आपका भी सेविंग हुआ, उसका भी सेविंग हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो ब्राउजिंग कस्टमर भी आ जाते हैं जिनके पास क्या होता है, लेने का नहीं होता है बट वो एंट्री कर जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके पास लेना नहीं है, उनके पास लेना है लेकिन अभी नहीं है। तो उस कस्टमर को क्या करेंगे, आप लोग ज़्यादा अगर मोटिवेट करेंगे और ज़्यादा क्या करेंगे, उनको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कराएंगे, तो हो सकता है वो आज न ले बट कल ज़रूर परचेज करेंगे। ट्रस्ट, कोई भी ऐसा नया ब्रांड है या पुराना ब्रांड है, कोई भी चीज़ ऐसा है जिसके बारे में वो नहीं जानता है, तो उसको ऑब्वियसली ट्रस्ट नहीं क्रिएट होगा। तो ट्रस्ट आपको क्रिएट कराना पड़ेगा। क्या है आपका प्रोडक्ट और कैसे उसको, क्या खासियत है, क्या आप उनको सर्विस देंगे, कैसा रहेगा, वो सारा चीज़ आपको बताना पड़ेगा। ट्रस्ट क्रिएट करना आपका काम है। अगर ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर पाइएगा तो ऑब्वियसली नहीं लेगा, क्योंकि उसको तो पहले बार नाम सुना है, कभी यूज भी नहीं किया, तो उसको कैसे ट्रस्ट होगा। तो ट्रस्ट जब आप दिलाइएगा तभी तो होगा, जब यूज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको ट्रस्ट हो जाएगा। तो ट्रस्ट जो है, वो ट्रस्ट कौन क्रिएट करेगा, वो आप वहाँ पे करेंगे, क्योंकि वो कंपनी को जानता ही नहीं, तो कंपनी कैसे ट्रस्ट करेगा। आप सामने में है, लाइव देख रहा है आपको, तो आप पे वो ट्रस्ट कर सकता है। तो आप ट्रस्ट उनको कैसे गेन करते हैं, यानी ट्रस्ट उनसे कैसे जीतते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। एक गुड सेल्समैन और बैड सेल्समैन, एक अच्छे सेल्समैन में क्या खासियत होता है, एक बुरे सेल्समैन में क्या खासियत होता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एक अच्छे सेल्समैन क्या करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, किसी भी कस्टमर का बातों को सुनते हैं, लिसनर। अच्छे सेल्समैन क्या होते हैं, किसी भी बातों को गौर से सुनते हैं। लेकिन बैड सेल्समैन क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब आधा बात सुना और वो बोलना चालू कर देता है। यानी जैसे ही कोई आया बोला कि मुझे टीवी चाहिए, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट टीवी ला के दिखा देगा, किस मॉडल का चाहिए, कैसा चाहिए, क्योंकि वो अभी सही से उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया कस्टमर को, और सही से वो सुन ही नहीं पाया। जब सही से सुन ही नहीं पाया तो ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करेगा, वो कोई भी ला के दे देगा, लेकिन उसको जरूरत ही नहीं है। नंबर 2, आस्क द राइट क्वेश्चन। जब क्या होगा, लिसनिंग, यानी जब वो सही से सुनेगा तो क्या होगा, वो सही से क्वेश्चन सवाल पूछ पाएगा। जब सवाल पूछ पाएगा सही से तो क्या होगा, सही प्रोडक्ट उसको मिल पाएगा। लेकिन बैड सेल्समैन उस जगह पे क्या करते हैं, गिव द राइट सोल्यूशन। उसको क्या करता है, वो राइट सोल्यूशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो सही से सुन ही नहीं पाया, ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी ला के दे दिया, तो क्या होगा, कस्टमर इरिटेट होगा। नंबर 3, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा, जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज रहेगा। क्या होता है, बैड सेल्समैन में क्या खासियत है, उसको प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं रहता है, तो कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बता पाएगा सही से। तो अच्छे सेल्समैन में क्या खासियत होता है कि उसको प्रोडक्ट नॉलेज रहता है अच्छा से।
हमारा प्रोडक्ट में क्या खासियत है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे केयर करेंगे, कैसे रनिंग होता है, ये सारी चीज़ उसको नॉलेज रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो प्रोडक्ट को कॉन्फिडेंस होकर के प्रेजेंट करता है। नंबर 4, पीपल स्किल, यानी अच्छे सेल्समैन में क्या खासियत होते हैं, उसमें स्किल होता है किसी को लाइक करना, किसी को दिल जीतना, किसी को ट्रस्ट जीतना, किसी को जानना कि कैसा है कस्टमर, कैसा बिहेवियर है, कैसा क्या है, क्या लेना चाहता है, वो तुरंत क्या करेगा, तुरंत वो जान जाएगा। लेकिन क्या होता है एक बुरे सेल्समैन में, वो कन्विंसिंग पावर नहीं रहता है, यानी कन्विंस नहीं कर पाता है। कन्विंस क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वो ट्रस्ट जीत नहीं पाता है, यानी कस्टमर को समझ ही नहीं पाता है, उसको जान ही नहीं पाता है, सही से उसको पहचान ही नहीं पाता है, तो कैसे कन्विंस करेगा। नंबर 5, गिव अप द कस्टमर। क्या होता है एक अच्छे सेल्समैन क्या होता है, कभी भी कस्टमर खोने नहीं देता है। लेकिन उसी जगह पे अगर बैड सेल्समैन हो गए तो क्या करेंगे, तुरंत गिव अप कर देंगे। जैसे ही कोई बोला कि ये प्रोडक्ट का क्या है प्राइस 10,000 है, तो क्या करेंगे, कस्टमर बोला कि इतना महंगा नहीं लेना है, बस वो तुरंत वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन उसी जगह पे सेल्समैन रहेंगे तो क्या करेंगे, पहले वो 10,000 नहीं बोलेगा, वो पहले फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट्स यानी प्रोडक्ट को पहले प्रेजेंट करेगा, फिर लोअर से लेकर के हायर तक बताएगा। फिर कस्टमर बोलता है कि नहीं मुझे इतना ही बजट है, मुझे इतना ही वाला चाहिए, तो सेल्समैन क्या करेगा, उस जगह पे थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर बैड सेल्समैन रहेंगे तो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट उतना प्राइस बताएंगे, वो डायरेक्ट वर्कआउट हो जाएगा। नंबर 7, लव योर जॉब। एक अच्छे सेल्समैन में क्या खासियत होता है, वो अपने नौकरी से प्यार करता है, यानी अपनी जॉब से प्यार करता है, लव करता है।